नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है 17 दिसंबर को आपका ARO का पेपर होना है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आज मेरे द्वारा 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन यहाँ पे लाया गया है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस पोर्शन में हम केवल 40 क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट पोर्शन पे हम जो है करीबन 100 क्वेश्चनों को लाएंगे, जो अलग अलग विषय के होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे द्वारा 3 विषयों के क्वेश्चन लाए गए हैं। इतिहास हो गया, संविधान हो गया, और जो है तीसरा जनरल साइंस हो गई। तो अब आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। तो गुप्त वंश के शासकों ने अपने शासनकाल में विभिन्न आकार प्रकार के अलग अलग मूल्य वर्ग के जो है सिक्के जारी किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। तो सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी करने वाले जो थे वो गुप्त शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक मगध के किस शासक का राजवैद्य था? तो जीवक जो है वह बिंबिसार का राजवैद्य था, और बिंबिसार ने जो है जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने किस गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? तो महात्मा बुद्ध ने जो है अलार कलाम गुरु से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में, अथर्ववेद में नरिष्ठा किस वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कि सभा को जो है नरिष्ठा कहा गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पाँचवें नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन समाज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार हेतु जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा पणी। तो उसे पणी कहा जाता था। छठवें नंबर पे क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवें नंबर पे, मंगोल आक्रमणकारियों ने सर्वप्रथम किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था? तो सबसे पहले मंगोल आक्रमण हुए थे बहराम शाह के शासनकाल में 1241 में, और बहराम शाह का शासनकाल 1240 से 1242 तक था। आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने पुत्र की स्मृति में निर्मित करवाया था? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, राइट आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की स्मृति में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9वें नंबर पर है हमारे पास। तो क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण नीति चेहरा एवं दाग प्रथा किस शासक के द्वारा संचालित की गई? तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर पे, चीन के शासक कुबलाई खां से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा की नीति ग्रहण की थी? यानी कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने चीन के शासक कुबलाई खां से इंस्पायर होकर के, प्रेरित होकर के सांकेतिक मुद्रा अपनाई थी? तो राइट आंसर है MBT मोहम्मद बिन तुगलक। 11वें नंबर पे क्वेश्चन है कि चांदी और तांबे के मिश्रण से अद्दा और विख नामक सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। 12वें नंबर पे क्वेश्चन है, आत्मविसात, चुगुल, जलाली, संसब आदि सोने के सिक्के किस मुगल बादशाह द्वारा प्रचलित करवाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है अकबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वें नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है कि टोडरमल द्वारा निर्मित की गई आइन ए देसाल नामक भू राजस्व व्यवस्था सम्राट अकबर द्वारा किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1500
1880 में लागू की गई थी। 14वें नंबर पे क्वेश्चन है, किस इतिहासकार को पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कहा जाता है? तो राइट आंसर है पंडित काशीराज। 15वें नंबर पे क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान व्यवस्था में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है अमात्य। 16वें नंबर पे क्वेश्चन है, किस वाइसरॉय ने इल्बर्ट बिल विवाद के कारण कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही अपना इस्तीफा दे दिया था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल विवाद चल रहा था और इस विवाद के कारण कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17वें नंबर पे। तो क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के प्रारंभ में मंगल पांडे ने अपने किन दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारी थी? तो राइट आंसर है जनरल बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूरसन को। ये क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं ताकि ARO और ARO परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं, जो वन लाइनर है, केवल क्वेश्चन है और उनके आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन करेंसी एक्ट के तहत किस वाइसरॉय ने ब्रिटिश पाउंड को भारत की वैधानिक करेंसी घोषित की थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। 19वें नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय नेताओं की सत्ता में बहाली के लिए किस वाइसरॉय द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। 20वें नंबर पे क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मूक नायक और बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 21वें नंबर पे है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया JVP समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर है 1949 में। तो 1949 में JVP समिति का गठन किया गया था। 22वें नंबर पे क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1948। 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू की गई थी। 23वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, 23वें नंबर पे कि किसी लोकपद के दुरुपयोग होने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? तो किसी लोकपद के दुरुपयोग होने पे न्यायालय द्वारा अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है और दुरुपयोगकर्ता को पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से यहाँ पर बैठे। 24वें नंबर पे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की जांच आर्टिकल 71 के तहत कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। 25वें नंबर पे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा आर्टिकल 51 में है। 26वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राइट आंसर है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये एक नीति निदेशक तत्व है, DPSP है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो आपको पता है वैज्ञानिक सोच का विकास करना, ये 8वें नंबर पे मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक गतिविधियों में आगे बढ़ना, ये 10वें नंबर पे मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करना, ये 7वें नंबर पे मौलिक कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। 27वें नंबर पे क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 127 में। तो सी इसका राइट आंसर है। आगे अगर हम बात करें, हमारे पास 28वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों की सीटों को रद्द घोषित कर दिया गया है? तो राइट आंसर है 104वें संविधान संशोधन के तहत। 29वें नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास में कि नगर शासन में किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि नगर शासन के अंतर्गत नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें, नगर निगम तीनों आ जाते हैं। तो नगर शासन में
किस अनुच्छेद के तहत वित्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है 243 वाई के तहत। और अगर 243 आई की बात करें तो ये पंचायतों में वित्त का प्रावधान 243 आई के तहत किया गया है और नगर शासन में 243 वाई के तहत। 30वें नंबर पे है केंद्र और राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर है 1983। तो सी इसका राइट आंसर है। अब थोड़ा क्वेश्चन साइंस के हैं, हल्के क्वेश्चन है। अभी हमने पहले वीडियो में हल्के क्वेश्चन रखे हैं, सेकंड वीडियो में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तो क्वेश्चन है कि कैंची और हैंडपंप किस तरह के उत्तोलक है? तो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। और उनमें 3 चीज़ें होती है, भार होता है, आयास होता है, आलंबन होता है। तो उनकी स्थिति के आधार पर उनको पहले, दूसरे और तृतीय श्रेणी में बांटे गए हैं। तो कैंची और हैंडपंप जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। 32वें नंबर का क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है आसंजक बल का अभाव होना। 33वें नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास में। 33वें नंबर पे हम क्वेश्चन देखें, निम्नतम तापमान किसके द्वारा नापा जाता है? तो राइट आंसर है अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। 34वें नंबर पे क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर बी है नरिंदर कपानी ने। 36वें नंबर पर है कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टांका किस किस का मिश्रण है? तो टांका किस किस का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर है टिन और लेड, यानी कि यह टिन SN और लेड PB का ये मिश्रण है। तो ये टिन और लेड का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जंग रहित यानी कि स्टेनलेस स्टील जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है क्रोमियम। 39वां क्वेश्चन है कि शराब में अंधता के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो शराब पीने से जो अंधता हो जाती है उसके लिए उत्तरदायी पदार्थ मैथिल अल्कोहल है, जिसको CH3OH लिखा जाता है। तो मैथिल अल्कोहल है। और अब हमारा 40वां और अंतिम क्वेश्चन है, मानव लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? तो इसका राइट आंसर है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो राइट आंसर है टाइलिन नाम का एंजाइम। तो अगले वीडियो में हम दोस्तों करीबन 100 प्रश्नों को लेकर के आएंगे और जो अलग अलग विषयों के होंगे, जैसे कि हिस्ट्री के भी होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के भी होंगे और जो है इकोनॉमिक्स के भी होंगे, जनरल साइंस के भी होंगे, कंप्यूटर के भी होंगे और कुछ उत्तराखंड के भी होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में अवश्य कमेंट करें। और अगली बार जब मैं प्रश्न पूछूंगा तो आपको जो है थोड़ा सा समय दूंगा ताकि आप भी अपने अनुसार उनके आंसर देख सकें और आप ये चेक कर सकें कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।